गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 इन साइंस। साइंस में हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सेफ्टी फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम क्या है? सेफ्टी फर्स्ट, राइट? एंड टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ एनिमल बाइट। आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी को कोई जानवर काट ले, जैसे कि डॉग, कैट, स्नेक, मंकी, तो उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। ठीक है, जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको जानवर ने काटा है, उसे क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए, राइट? But before starting from this topic, animal bite, let's revise what we have done in last video. बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ कट्स। ठीक है, जब किसी को कुछ कट लग जाता है तो उस केस में क्या फर्स्ट एड दी जाती है इंजर्ड पर्सन को? क्या फर्स्ट एड दी जाती है? हमने पढ़ा था दैट फर्स्ट एड में फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ा था हमने, वो पहला पॉइंट क्या था? वॉश द कट और स्क्रैच विद सोप एंड क्लीन वाटर। सबसे पहले क्या करना है? जहाँ पे कट लगा है, मतलब जहाँ पर पर्सन को चोट लगी है और वो एरिया कट गया है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस एरिया को सबसे पहले सोप से और क्लीन वाटर से वॉश करना है। ठीक है, इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में देखो एक इंजर्ड पर्सन है जो कि बैठा हुआ है एंड इसकी नी पे कट लग गया है। ठीक है, तो इस कट को पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्लीन करेंगे इसे विद सोप एंड क्लीन वाटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? आफ्टर वॉशिंग इट, आफ्टर क्लीनिंग इट, ड्राई द वुंड एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर इट। अब इस घाव को क्या करेंगे? ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे, और सूखने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं सुखाना है, जस्ट वॉश करके उसे थोड़ा सा ड्राई करके उस पर फटाफट क्या लगा देंगे? एंटीसेप्टिक क्रीम। क्या अप्लाई करेंगे? एंटीसेप्टिक क्रीम। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, एंटीसेप्टिक क्रीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रीम्स। ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती है, ये स्पेशली कट्स के लिए, वुंड्स के लिए होती है। ठीक है, एंड ये बाकी क्रीम्स से अलग होती है। क्यों? क्योंकि दिस क्रीम प्रिवेंट्स अ कट फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। ये क्रीम इसलिए लगाई जाती है ताकि जो कट लगा है यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, कोई भी बैक्टीरिया, जर्म, वायरस कुछ भी यहाँ पर अटैक ना करने पाए, इसीलिए क्या लगा दिया जाता है? एंटीसेप्टिक क्रीम, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बैक्टीरिया, जर्म्स एट्सेट्रा। ठीक है, इसको डिसइंफेक्ट होने से बचाने के लिए यहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है। फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था, थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था, कवर द वुंड विथ क्लीन बैंडेड और बैंडेज। अब इस वुंड को, ठीक है, जो ये घाव है, वुंड का मतलब मैंने आपको बताया था घाव। ठीक है, अब इस घाव को हम क्लीन बैंडेज से या बैंडेज से कवर कर देंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, इफ ब्लीडिंग डजंट स्टॉप, ठीक है, अगर खून बहना नहीं रुक रहा है, ज़्यादा खून बह रहा है, तो एक चौड़ी पट्टी लेंगे और उस पट्टी को इस पे बांध देंगे कस के, ताकि ये जो ब्लीडिंग है वो उसको हम स्टॉप कर सके और कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स किसके थे? ये पॉइंट्स फर्स्ट एड देने हैं उस पर्सन को जिस पर्सन को कट लग गया है। ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे स्टेप फॉलोड इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स। मतलब फर्स्ट एड के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एनिमल बाइट के टाइम पे फॉलो करने चाहिए। एनिमल बाइट के टाइम पे अगर किसी को कोई जानवर काट लेता है तो उस केस में इंजर्ड पर्सन को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है एज अ फर्स्ट एड। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे,
वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड क्लीन वाटर एंड डिसइंफेक्ट द एरिया। बेटा सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे चोट लगी है, यानी जहाँ पे एनिमल ने काटा है, ठीक है। अफेक्टेड एरिया क्या होगा, प्रभावित एरिया, ठीक है। जहाँ पे एनिमल ने काटा है उसको क्या बोलेंगे, अफेक्टेड एरिया। तो उस एरिया को सोप और क्लीन वाटर से पहले क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। क्यों वॉश करते हैं, टू डिसइंफेक्ट द एरिया, उस एरिया को कीटाणु रहित करने के लिए, कोई इन्फेक्शन ना उस पे होने पाए, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में देखिए, नाउ अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द अफेक्टेड एरिया। अब इस एरिया में क्या अप्लाई करनी है, एंटीसेप्टिक क्रीम। क्या अप्लाई करनी है, एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि उस पर कोई भी जर्म वगैरह की ग्रोथ ना होनी पाए, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए, तो इसीलिए उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट पे लिखा है रश द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर। अब इस इंजर्ड पर्सन को, मतलब जिस पर्सन को एनिमल ने काटा है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इंजर्ड पर्सन, ठीक है। अब इस इंजर्ड पर्सन को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, ज़रा भी लेट नहीं करनी है, ठीक है। रश का मतलब होगा यहाँ पे तुरंत, क्विकली, ठीक है। तो अब तुरंत उस इंजर्ड पर्सन को किसके पास लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। फोर्थ केस में देखिए, इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर किसी पर्सन को स्नेक ने काटा है, सांप ने काटा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ये देखिए, उस केस में क्या फर्स्ट एड देनी है, टाई अ टॉर्निकेट जस्ट अबव द बाइट टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट। जहाँ पे स्नेक ने काटा है, जिस पोर्शन पे स्नेक ने काटा है, उस पोर्शन के जस्ट अबव, उस पोर्शन के जस्ट ऊपर एक कपड़े की चौड़ी पट्टी बांध देनी है कस के, ताकि उसके खून का जो फ्लो है, ठीक है, उसके जो खून का फ्लो है उसे कम किया जा सके, स्लो किया जा सके, ठीक है। खून के फ्लो को क्यों स्लो कर रहे हैं, ताकि बेटा जब स्नेक काटता है या कोई एनिमल काटता है तो उसका जहर हमारी बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो उस जहर को की स्पीड को कम करने के लिए, जहर खून के ज़रिए पूरी बॉडी में ना पहुंच जाए, उसे वो किसके ज़रिए कम होगा, ताकि हम खून की स्पीड को रोकें, ब्लड की स्पीड को रोकें। तो वो कैसे होगा, एक कपड़े की पट्टी बांधनी है और वो भी कस के टाई करनी है, ठीक है। फिर से देखिए, स्नेक बाइट के केस में क्या फर्स्ट एड यूज करनी है, टाई अ टॉर्निकेट जस्ट अबव द बाइट टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट, ठीक है। जहाँ पे स्नेक ने काटा है उसके जस्ट ऊपर वाली साइड पे हमें कपड़े की चौड़ी पट्टी बांध देनी है, ताकि खून का फ्लो स्लो हो जाए और वो जहर जो है वो पूरी बॉडी में ना फैल जाए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है रश द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर जाना है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल में, फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए। आगे उसका ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो डॉक्टर ही कर पाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना था, फर्स्ट एड तक ही, ठीक है। बाकी की जो आगे की ट्रीटमेंट होती है वो डॉक्टर्स करते हैं और वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसको फटाफट कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल। सो आज हमने पढ़ा फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, डॉग बाइट, कैट बाइट, ठीक है। एनिमल बाइट के केस में क्या क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए, ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। अब एक पॉइंट देखिए बेटा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर निकालो 50, पेज नंबर 50 निकाल लीजिए सभी बच्चे। बेटा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है बॉक्स में। इंटरेस्टिंग का मतलब पता है सभी को, रोचक, और फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ रोचक जानकारी दी है, इंटरेस्टिंग सी जानकारी दी है, वो आप जानकारी पढ़ेंगे डेली आपकी बुक में। इसमें क्या दिया है, किंग कोबरा इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड।
जो किंग कोबरा नाम का सांप होता है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जहरीला माना जाता है, ठीक है। पॉइजनस का क्या मीनिंग होगा, जहरीला। तो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिस यू हैव टू लर्न, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब बेटा आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है टॉपिक एनिमल बाइट, इस टॉपिक में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है फ्रैक्चर के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ एनिमल बाइट का ही फर्स्ट एड पढ़ेंगे। और यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, बेटा जिन बच्चों ने अपनी स्कूल से अपनी कॉपीज़ कलेक्ट नहीं की हैं, ठीक है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल में भेज दीजिएगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 9 to 12, ठीक है। आप 9 से लेके 12 बजे तक अपने पेरेंट्स को आप स्कूल में भेज सकते हैं टू कलेक्ट द कॉपीज़। आपकी जो कॉपीज़ स्कूल में पड़ी हुई हैं उन कॉपीज़ को आप अपने पेरेंट्स को भेज दीजिएगा, वो ले जाएंगे आके। आपको नहीं आना है, आपके पेरेंट्स ले जाएंगे, ठीक है। अब बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसी पर बेस्ड मैं आपको होमवर्क दूंगी जो उस टॉपिक पे बेस्ड होगा, ठीक है। आप पेज नंबर निकाल लो 54। पेज नंबर 54 में 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट फर्स्ट एड शुड यू गिव इन केस ऑफ बी पार्ट स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के केस में आप क्या फर्स्ट एड दोगे इंजर्ड पर्सन को, ठीक है। तो स्नेक बाइट के केस में क्या फर्स्ट एड देनी है, ये आपको इसका आंसर लिखना है आज के होमवर्क में, ठीक है। तो ये आप अपनी साइंस की नोटबुक में लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि स्नेक बाइट जब किसी को सांप काट लेता है तो तुरंत उसको क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए, बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए, तो वो हमने अभी पढ़ा था, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।